हेलो फ्रेंड्स। मार्केट अपडेट सीरीज़ के अंदर मैं ये एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और आज का वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको मालूम भी है आज बजट डे है। सो एक बार चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप लोगों के लिए है कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। सो यहाँ पर हम जो भी डिस्कशन करेंगे वीडियो के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। उसमें मेरी कहीं से भी कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। सो अभी आ गए हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। एंड मंथली वीकली डेली सब आप लोगों को पता ही है, ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग मेरे इस वीडियो को या मेरे चैनल पर अभी नया हैं, कोई भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए एडवाइस यही है कि जो प्रीवियस वीडियोस आपको मिल जाएंगी इस वीडियो सेक्शन में, वो सारी वीडियोस आप लोग देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो पे आएंगे तो आपको हो सकता है कि ज़्यादा क्लैरिटी मिले। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं या आपको ये एवरेजेस वगैरह के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हो सकता है कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो इस वीडियो को समझने में। ठीक है जी। सो अभी देखो लास्ट वीडियोस में हमने बात की मंथली वीकली डेली पर। अभी ये वीक चल रहा था, ठीक है, और अभी भी वीक ही है। एंड जैसा हमने बात की थी आवरली टाइम फ्रेम पे, 2 आवरली पे, 3 आवरली पे, कि इसको एक बार यहाँ पर एक बाउंस लेना ज़रूरी है, जो कि 17,800 तक वो बाउंस आ सकता है। ठीक है, तो हमने देखा कल हम 17,730 के आसपास ओपन हुए और वहाँ से नीचे गिर गए, लेकिन इन द एंड अच्छी रिकवरी वहाँ पर हमारे को मिली। ठीक है, और अभी 8:31 हो रहे हैं आज 1 फरवरी को। सो अभी जो SGX निफ्टी दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लगभग कल की क्लोजिंग से 90-100 पॉइंट ऊपर खुलने वाले हैं। तो अगर ऐसा होता है तो कल की क्लोजिंग 17,662, तो आज वो लेवल हमारा अचीव हो जाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 17,750-800 की रेंज में उसको एक बार बाउंस लेने आना है। ठीक है, तो अब वही है, अपडेट में अभी कुछ चेंजेस नहीं है। जो भी चीज़ें बताई गई थी कि अगर इस लेवल के ऊपर में वो टिकता है, और जैसे मान लो अभी आवरली टाइम फ्रेम आपके सामने है, तो आवरली टाइम फ्रेम पे 50 का जो एवरेज आ रहा है, अगर 50 के एवरेज के ऊपर वो सस्टेन करता है, एटलीस्ट 2 कैंडल वहाँ पर ऊपर में बनती हैं ग्रीन कैंडल, तो हम मानेंगे कि हाँ यहाँ से ये लेवल ये निकालने की कोशिश कर रहा है, और फिर हम आगे की तरफ 18,000 की बात करेंगे, बट उससे पहले ये सब बात नहीं करेंगे। सो अब आज के दिन के लिए एक बार छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जैसे कि कल परसों भी 2 वीडियो में हमने बात की कि अगर वो आवरली पे 1 मिनट पे, जैसे यहाँ पर हमारी बात हुई थी, मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ। जो फर्स्ट वीडियो बनाया था परसों, उसमें हम लोग यहाँ पर खड़े थे, तो हमारी ये बात हुई थी कि अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वो ऊपर आता है और ऊपर आकर के सस्टेन करता है, और साथ ही साथ 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी अगर ऊपर आता है, तो फिर हमारे को ये जजमेंट लगेगा कि हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रही है। तो परसों जब हम क्लोजिंग करके गए थे तो हम 3 मिनट पे ऊपर गए थे, सारी एवरेजेस के ऊपर क्लोज करके गए थे। कल वहाँ पर ओपनिंग होती, उसके ऊपर ओपनिंग हुई, यानी गैप अप ओपनिंग होने के बाद नीचे आया और 3 मिनट की एवरेजेस के पास ही कंसोलिडेट करता हुआ ऊपर वहाँ पर बंद दिया। तो ये अपने आप में एक साइन था कि जैसे आज हम देख रहे हैं गैप अप 90-100 पॉइंट का, तो वो अपने आप में एक साइन था कि पॉजिटिव ओपनिंग एटलीस्ट हमारी वहाँ पर होनी चाहिए। अब यही थ्योरी आगे चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देखो ये सब एवरेजेस के ऊपर आकर के क्लोज दे रहा है। ठीक है, तो अब आप ये समझने की कोशिश करो कि रिवर्सल किस तरीके से बनते हैं, या अगर कोई चार्ट है वो गिरता चले जा रहा है, उसमें रिवर्सल कब बनेंगे और हमें कैसे इंडिकेशन आएगा। तो वो रिवर्सल के इंडिकेशंस यही तरीके होते हैं कि एक छोटा सा बाउंस आने वाला है या फिर एक रिवर्सल लेने वाला है वो चार्ट, वो छोटे टाइम फ्रेम से अपने आप को सभी एवरेजेस के ऊपर टिकाना स्टार्ट करेगा। जैसे अभी हमने देखा 3 मिनट पे हुआ, अब 5 मिनट पे हुआ, ऐसे ही अब आपको दिखता है आज मान लो कि 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो 200 की हमें काट रहा है, उसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। अगर जो SGX निफ्टी अभी दिखा रहा है, अगर वो लगभग उसी लेवल पे ओपनिंग होती है मार्केट में, तो हम इसके ऊपर ही खुलने वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है रिवर्सल का तरीका। ठीक है जी। सो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हम एक बाउंस के लिए रेडी हैं या फिर हम एक रिवर्सल के लिए रेडी हैं, कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप आने वाले दिनों में ऑब्जर्व करोगे ना, और इस अपडेट सीरीज़ के साथ जुड़े रहोगे, ट्विटर पे जुड़े रहोगे, क्योंकि वहाँ पर भी अपडेट आती रहेंगी, तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आनी शुरू होगी। अब ये यहाँ पर मैं सिर्फ निफ्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन यही सेम थ्योरी को आप स्टॉक्स पे लगा सकते हो। अब आपके पास मान लो कोई स्टॉक है या आप कोई स्टॉक लेना चाहते हो, वो गिरे जा रहा है, अचानक से लगा आपको कि नहीं अब काफ़ी हो गया, अब रिवर्सल आना चाहिए। हम होता क्या है ना, हम लोगों को एज्यूम करने की आदत होती है कि यार ये तो बहुत गिर गया, अब और कितना गिरेगा, बहुत गिर गया और कितना गिरेगा, लेकिन अपने को प्रैक्टिकल सोचना है और देखना है चार्ट पे कि रिवर्सल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो रिवर्सल बनने के संकेत यही होते हैं कि जब वो छोटे टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो आप उसको,
धीरे धीरे आप ऊपर टाइम फ्रेम पे आओ, जब वो एवरेजेस के ऊपर टिकना स्टार्ट हो जाएगा फिर हमको समझ में आता है। और जैसा मैंने बोला 50 की एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई चार्ट 50 की एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर वो एटलीस्ट एक बार 200 तक वहाँ पर जाता है। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये यहाँ से गिर रहा था, गिरते गिरते यहाँ पर 50 पे आया एक बार ही वो, लेकिन नहीं सस्टेन हुआ। फिर यहाँ 50 के ऊपर आया, लगातार 2 कैंडल बनाई। अब यहाँ पर जब ये 50 के ऊपर लगातार 2-3 कैंडल बना दी थी ना इसने, तो यहाँ पर एक हिंट मिलना स्टार्ट हो गया था कि आने वाले दिनों में एक रिवर्सल बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हालांकि वो नीचे आया, बट ये फॉल्स ब्रेकडाउन था जिसकी हमने कल बात की थी कल की वीडियो में, और उसके बाद आपने देखा वो ले गया ऊपर। तो यही चीज़ें जो होती है ना, ये आपको देखनी होती है हर टाइम फ्रेम पे। अब एक बार 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब मैं ये जो पॉइंट मैंने बोला, इस पॉइंट में मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अगर 50 की एवरेज क्रॉस हुई तो वो सीधा 200 चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा। जैसे ये भी नीचे आया ना एक बारी, लेकिन जब वो नीचे आया और प्रीवियस स्विंग लो को उसने ब्रेक कर दिया, तो हमें अलर्ट हो जाना है कि क्या वापस इस स्विंग लो के अंदर वापस आ रहा है क्या। जैसे यहाँ पर ये अंदर वापस आया, फिर ये ऊपर निकाल के लेके जा रहा था, तो यहाँ पर हमारे को समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो हमने पैटर्न देखा है 50 का, उसके बाद ये ब्रेकडाउन आया, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकडाउन था। तो ये चीज़ को समझना, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 50 की एवरेज पार होने के बाद 200 आएगा ही आएगा या उसी दिन आएगा, वैसा नहीं होता है। यहाँ से हमें एक हिंट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं कि ये जो करेक्शन चल रही थी यहाँ से, ये करेक्शन कहीं ना कहीं अब एंड होने के कगार पे है, या एक एटलीस्ट यहाँ से एक बाउंस बनने के लिए मार्केट या जो भी वो चार्ट है वो रेडी हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे को सब टाइम फ्रेम पे जाना है, 10 मिनट पे जाना है, 15 मिनट पे जाना है। तो इस तरह से हम अपना जिसका जो व्यू हो, अगर कोई आदमी इंट्राडे नहीं करता तो उसको फिर ये 1 मिनट 3 मिनट देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे कल भी बोला था कि 15 मिनट के नीचे आने की उसको ज़रूरत नहीं है, वो 15 मिनट पे ही रहेगा। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें, ये आपको ऑब्जर्व करनी होती हैं। और जिसका जितना बड़ा व्यू होता है, जैसे मान लो मेरा व्यू ऐसा होता है कि मैं हफ्ते से 10 दिन का काम करता हूँ, मैं उससे नीचे का काम नहीं चाहता हूँ करना। मतलब मैं अगर कोई स्टॉक भी लेता हूँ तो मैं सोचता हूँ उसके कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन रखूँगा मिनिमम। तो अपने को एक तो छोटे 1-3-5 मिनट टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो उस लो को नहीं पकड़ पाएगा कभी। फिर वो ये ना सोचे कि यार आपने तो मना किया छोटे टाइम फ्रेम पे, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल पकड़ सकते हैं, देखो 17,400 वाला निफ्टी 17,800 हो गया, मैं क्या अब लूँगा। तो आपका व्यू बड़ा है ना, आपका व्यू बड़ा है तो आप उतना ही कन्फर्मेशन का आपको वेट करना पड़ेगा। जितना बड़ा व्यू होगा, मेरा व्यू अगर कोई 1 साल का है किसी स्टॉक में मान लो, या 6 महीने का है, तो मैं उसको डेली के एटलीस्ट 200 के ऊपर आने का वेट करूँगा, तब मैं उसमें बाई करूँगा। उस बीच में मान लो, अगर मान लो कोई चार्ट है, ये मान लो डेली का टाइम फ्रेम है, और डेली के टाइम फ्रेम में कोई स्टॉक खड़ा है यहाँ पर 800 रुपये पे, और 200 के ऊपर आते आते वो हो गया 900 का, तो मुझे टेंशन नहीं होनी चाहिए कि स्कोर पे चले गए मेरा व्यू बड़ा है तो मेरा टारगेट भी बड़ा आएगा आगे। समझ रहे हो, तो ये डिफरेंस होते हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है। अब व्यू यही है आज की बात कर लेते हैं और फिर ये वीडियो क्लोज करते हैं। आज का व्यू यही है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो ऊपर हैं हम, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम सारी एवरेजेस के ऊपर हैं, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम सारी एवरेजेस के ऊपर हैं। तो आज का व्यू अभी तक का, क्योंकि बजट है तो वो तो एक अलग ही मतलब लेवल की चीज़ हो गई, या एक अलग ही दिन हो गया वो, तो उसमें तो कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता कि बजट कैसा आने वाला है, या बजट की जो अनाउंसमेंट होगी उस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगी। तो अगर हम बजट को भी छोड़ दें, नॉर्मल दिन की बात करें, तो आज के लिए संकेत अच्छे हैं चार्ट के ऊपर में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला टारगेट हमारा ये बनेगा 10 मिनट का 200, जहाँ पर हम उसके ऊपर ही हम मतलब ऑब्वियसली खुलने वाले हैं, अगर जैसा SGX दिखा रहा है वैसा होता है तो। उसके बाद फिर हम 15 मिनट पे चलेंगे, 15 मिनट पे देखेंगे ये लेवल 200 EMA का। ठीक है, अभी तक के संकेत सब अच्छे मिल रहे हैं, बिकॉज 10 मिनट पे 15 मिनट पे हर जगह वो 50 की एवरेज यहाँ क्रॉस कर चुका है। ठीक है, तो ये है सारी चीज़ें। बाकी जैसे भी अनाउंसमेंट होगी या जो भी होगा, बहुत शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग के लिए तो यहाँ पर डिस्कस नहीं किया जा सकता, हर 1 घंटे हर आधे घंटे की ट्रेडिंग। तो ये एक मोटा मोटा व्यू मैंने आपको दे दिया कि अपने को लेवल देखना है 17,800 वाला। 17,800 के ऊपर अगर आपको दिखता है दिन भर में कि 1 कैंडल 2 कैंडल बन चुकी हैं आवरली, तो फिर आप मान सकते हो कि हो सकता है कि लास्ट ख़त्म होते होते, आज का मार्केट ख़त्म होते होते ये एक बार को 17,900 950 भी जा सकता है, अगर 17,800 के ऊपर वो घंटे 2 घंटे टिक जाता है तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, लेवल इंपॉर्टेंट है जिसकी हम पहले दिन से बात करते आ रहे हैं। ठीक है जी, तो इस वीडियो में कुछ लर्निंग की बात करी, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके लिए आगे चल के काम आएंगे। तो ये वीडियो को एक बार वापस से रिपीट करके देख लेना और समझने की कोशिश करना जो हमने बातें की हैं। और ये जो चीज़ें बताई गई हैं, ये आपको सिर्फ निफ्टी के चार्ट पे नहीं, हर चार्ट पे, दुनिया के किसी भी चार्ट पे ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होती है। तो आप ये मत सोचो कि यहाँ पर सिर्फ निफ्टी की बात की जा रही है। निफ्टी एक ज़रिया है अपनी लर्निंग आप लोगों तक पहुँचाने का। तो ये सारी चीज़ें आप किसी भी चार्ट को उठा लोगे, कोई स्टॉक उठा लोगे, कोई कमोडिटी उठा लोगे, सब पे आपको एज इट इज़ होती दिखेगी। ठीक है जी, चलिए, ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।